हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके क्लासेस। एके क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक मतलब विषय वैद्युत अपघटन, जो कि विद्युत रसायन से लिया गया है। हम लोग विद्युत रसायन पढ़ रहे थे और विद्युत रसायन में आज हमारा विषय है वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन को हम जो है कैसे डील करेंगे, तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इसमें नियम कौन सा पढ़ना है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है। कंटेनर मतलब बर्तन, एक पात्र लिया है। इस पात्र में हमने क्या लिया है, एक विलयन। विलयन किसका बना होगा, वैद्युत अपघट्य का बना होगा। विलयन जो है किसी वैद्युत अपघट्य का बना होगा। बात समझ गए आपको, जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल आयंस होंगे। जैसे यहां पर होगा Mn पॉजिटिव और दूसरा होगा, जैसे उसको हम X से दिखा दें, X नेगेटिव होगा, ठीक है ना, X नेगेटिव, या हम इसको ऐसे दिखाएं M पर प्लस चार्ज और X पर माइनस चार्ज, आप आसानी समझ पाएंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। हमने यहां पर इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसको आगे हम पावर से जोड़ देंगे। मान लीजिए कि इसको हम नेगेटिव पावर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं और इस वाले प्लेट को हम इलेक्ट्रिक सोर्स या जो विद्युत स्रोत है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। मान लीजिए तो जो पॉजिटिव वाला है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, और जो नेगेटिव वाला है इसको हम लोग कहेंगे कैथोड। ठीक है, ये एनोड हो गया और ये हो गया कैथोड। बात समझ गए ना। एक तरह से ये आपका वैद्युत अपघटनी सेल बन के तैयार हो गया, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी हम लोग कह सकते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो वही चीज है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये समझेंगे कि वैद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है। ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर धनावेश उत्पन्न होगा और जो कैथोड है इस पर माइनस आवेश उत्पन्न होगा या ऋणावेश उत्पन्न होगा। ऐसे में विलयन के अंदर आयन है, धनायन और ऋणायन, ये अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर चले जाएंगे। तो Mn प्लस यहां चला जाएगा और X माइनस यहां चला जाएगा। तो विपरीत आवेशित जो है इलेक्ट्रोड पर चले गए और वहां जाने के बाद करते क्या है, वहां जाने के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज का मतलब चार्ज रहित हो जाते हैं। जैसे Mn प्लस यहां जब जाएगा तो इसका प्लस आवेश खत्म हो जाएगा, X माइनस यहां जब आके रॉड पर चिपक जाएगा तो इसका माइनस आवेश खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब ये डिस्चार्ज क्यों होते हैं, इनके डिस्चार्ज होने के पीछे क्या कारण है, तो कारण है रेडॉक्स अभिक्रिया। जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसके कारण ऐसा हो पाता है। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो। रेडॉक्स की हिंदी होती है अपचयोपचय अभिक्रिया। तो अपचयोपचय अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो उसको अपचयोपचय अभिक्रिया कहेंगे। अंग्रेजी में रेडॉक्स, और रेडॉक्स के अंदर जो ऑक्सीकरण हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन, और जो आपका अपचयन हो रहा है उसको रिडक्शन कह सकते हैं। तो इनका इंग्लिश टर्म हो गया। तो ये यहां पर होता है, इस वजह से ऐसा होता है। मतलब यहां क्या होता है, यहां पर ये है कि जब ये यहां जाएगा कैथोड पर और ये यहां आएगा एनोड पर। पहले एनोड की बात करते हैं। एनोड पर क्या होता है उसको देखिएगा। एनोड पर जब X आएगा तो यहां प्लस आवेश है रॉड पर,
ये x माइनस क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और x बन जाएगा। तो यहां क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो यहां हो रहा है ऑक्सीकरण। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसी प्रकार अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर ये प्लस यानी धनायन वाला चला जाएगा। तो यहां माइनस आवेश है रॉड पर, तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो m पर प्लस आवेश था, जब ये वहां गया इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकर के क्या बन गया, m बन गया। तो मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना माने अपचयन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को हम लोग अपचयन बोलते हैं। बात समझ गए ना। तो यही ऑक्सीकरण और अपचयन यहां होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है, ठीक, इसको ध्यान रखिए। तो यहां पर जब ये जाके जो चिपक जाएगा तो ये डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज ये इसी कारण होता है, मतलब इसका आवेश खत्म हो जाता है। आवेश खत्म क्यों होता है, इन क्रियाओं के कारण होता है। बात समझ गए ना। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। ओके, तो अब इसमें हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसका प्रयोग क्या है। प्रयोग का मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन इसका ये है कि जैसे जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो उद्योग होते हैं, उद्योग कौन से उद्योग, मेटलर्जी जहां पर की जाती है, मतलब जहां पर धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो धातु के निष्कर्षण में जैसे आपने सिल्वर का निष्कर्षण आपको पढ़ना होगा, खैर इस बार सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको हम पढ़ाएंगे। तो धातु के निष्कर्षण में कौन कौन सी धातुएं ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है और आयरन है, लोहा। तो सिल्वर, कॉपर, जिंक, लोहा, ये इतनी धातुएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब इनका हम निष्कर्षण पढ़ते हैं, इनके अयस्क से या इनके अयस्क से जब हम इनका निष्कर्षण करते हैं, तो निष्कर्षण तो कर लेते हैं, लेकिन ये अशुद्ध रूप में हमें मिलते हैं। तो इनके शुद्धिकरण के लिए हम इस का जो है प्रयोग करते हैं, वैद्युत अपघट या वैद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वैद्युत अपघटन के द्वारा हम सिल्वर हो या कॉपर हो या आयरन हो या फिर जिंक हो, इन सभी को हम वैद्युत अपघटन द्वारा शोधित कर लेते हैं, इनका शोध करते हैं, तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उद्योग में या इंडस्ट्री में इस पर्टिकुलर चीज का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से धातु का शोधन हो जाता है, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे कि जो धनायन है वो जाके यहां चिपक जाता है, ऋणायन आके यहां चिपक जाता है। तो इसका कितना द्रव्यमान यहां चिपकेगा और इसका कितना द्रव्यमान यहां चिपकेगा, इसको हम देखेंगे फैराडे के नियम में, ठीक है। फैराडे के नियम में इसको हम देखेंगे और डील करेंगे। इस क्लास में स्टूडेंट इतना ही, पहले इतना पढ़िए, समझिए कि क्या होता है। तो जो इसमें बताया गया उसको ध्यान से पढ़िए, और अगली क्लास में हम बात करेंगे फैराडे नियम क्या है और उस पर किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। बेसिकली इस टॉपिक में जो फैराडे नियम है वहीं से आपसे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, जय हिंद।